राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम आरएएस आज मजाक बनकर रह गया है। आज की तारीख में आरपीएससी बोर्ड के दो बड़े अधिकारी जेल में हैं। क्योंकि जो आरएस 2023 भर्ती परीक्षा करवाई उसका पहले परिणाम घोषित कीजिए। जो यहाँ युवा बैठा है सब युवाओं को गुमराह किया गया है। साल 2012 से 2025 तक आरएएस के सारे एग्जाम विवादों की भेंट चढ़ रहे हैं, जिसमें बड़े से बड़े नेताओं के नाम आए। आश्वासन तो ऐसे दिया कि जैसे कि आपका काम हो गया। एक ही समय में 300 से 400 स्टूडेंट आरएस 2023 का इंटरव्यू दे रहे हैं और उसी समय में वो मेंस का एग्जाम भी दे रहे हैं। ये स्टूडेंट के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। खुद हम भूख हड़ताल पे थे तो खुद जूस पिलाते हैं और बोलते हैं कि पूरी तरह आश्वस्त रहिए, आपकी भर्ती को स्थगित किया जाएगा। इससे ये जो आरएस मेंस है अगर ये तय समय पर होता है तो इसका ये सभी परीक्षा देने नहीं जाएंगे। हर बार विवादों में रहने के बाद भी आरपीएससी बोर्ड और राजस्थान सरकार की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वह एक भी एग्जाम ढंग से करा सके। 17-18 जून को इनका एग्जाम है, यानी कि परसों ही। ये अभी भी उम्मीद में बैठे हैं कि एग्जाम डेट आगे हो जाए, क्योंकि मंत्रियों और नेताओं ने इनको आश्वासन देकर एक उम्मीद दे रखी थी। क्योंकि जो आरएस 2023 भर्ती परीक्षा करवाई उसका पहले परिणाम घोषित कीजिए। जो अभी करंटली इंटरव्यू चल रहे हैं और उसके 5th फेज चल रही है, जो भी अभी प्रस्तावित अभी तक 4 फेज ही कम्प्लीट हुए। अराउंड 400 से 500 के आसपास इंटरव्यू हुए हैं। लगभग 2000 से 2100 के आसपास इंटरव्यू उनको करवाने हैं। तो पहले आप उनके इंटरव्यू करवाइए, इंटरव्यू के बाद में परिणाम घोषित करिए। और 2023 की जो हमारी मार्कशीट है, जो हमने पिछला मेंस दिया था, उस मेंस की आपको हमारी कॉपीज दिखाई कि हम कहाँ पे हमारे कमी रह गई थी कि हम क्लियर नहीं कर पाए थे। क्योंकि हम देखें कि हमारे कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उनको हम कंप्लीट करके और बाद में आगे बढ़ सकें। लेकिन ये मांग एक तरह से जायज़ है बिल्कुल। इनकी दो बड़ी मांगे हैं, एक एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई जाए क्योंकि इनको तैयारी का प्रॉपर टाइम नहीं मिला है, और दूसरी कि 300 से 400 पदों का दोहराव ना हो, क्योंकि ये सरासर इन स्टूडेंट्स के साथ एक खिलवाड़ है। पॉलिटिकल प्रेशर में किया जा रहा आंदोलन नहीं है। मैं तो सरकार से हम सवाल करेंगे कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार के विधायक, उप मुख्यमंत्री जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सब कह रहे हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें हम आपको उचित समय देंगे और ये आगे होगी। इन्होंने पत्र भी लिख दिए। लेकिन जब सब समर्थन में है तो विरोध में कौन है? निर्णय लेने में किस प्रकार की देरी है और देरी क्यों हो रही है, ये अपना रुख सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है? सब युवा जानना चाह रहे हैं। आज 9वां दिन है धरने का। शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। किसी भी संगठन, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी पार्टी विशेष के खिलाफ आज तक इस धरने से एक भी नारा नहीं लगा। 2012 में आरएएस परीक्षा स्केलिंग फार्मूले के चलते विवादों में रही, जिसका रिजल्ट 3 साल बाद यानी 2015 में आया। 2013 की आरएएस भर्ती पेपर लीक के चलते 2017 में पूरी हुई। 2016 की आरएएस भर्ती की नियुक्तियां भी 2019 में मिली। उस समय मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। वैकेंसी किस तारीख को एग्जाम कंडक्ट करवाना वो क्लियर हो तो स्टूडेंट को 1 साल पहले दिखता है कि मुझे उस वैकेंसी की उस समय तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हम लाइफ लॉन्ग यहाँ तैयारी नहीं कर सकते, हम कुछ समय तक आते हैं। क्योंकि इसमें सब कुछ रहता है, आपका जवानी लगती है, पैसे लगते हैं, घर से दूर रहना पड़ता है, यहाँ पे मकान मालिक से सब चीजें स्टूडेंट को टेकन पड़ती है। कम से कम सरकार को तो हमें साथ चाहिए ना, हम सरकार से साथ चाहते हैं बिल्कुल। कि बाकी तो विपरीत परिस्थितियां वहां पे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार तो हमारे साथ है, हमारे प्रति संवेदनशील हो, लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं दिखा रही। 2018 की आरएएस भर्ती तो इतिहास में दर्ज हो गई, जब आरपीएससी को कई सालों बाद में आरएएस भर्ती का रिजल्ट बदलना पड़ा। और अब 2023 और 2024 की भर्ती भी विवादों में है। ये स्टूडेंट के साथ मजाक नहीं तो क्या है। आज से 2 दिन पहले मदन राठौर जी ने 21 प्रकार बोली देके वो हड़ताल खत्म कर दी। तो वो आश्वासन कैसा? अगर आश्वासन था तो अब तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? क्या इनमें समन्वय का अभाव है? क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और इनके विधायक, इनमें समन्वय का अभाव है कि इनके इतना कहने के बावजूद भी अब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा? तो युवा कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मदन राठौर जी हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि बिल्कुल आपकी भर्ती परीक्षा है वो आगे की जाएगी और 100% की जाएगी, इस तरह से आश्वासन दिया जाता है। और क्यों हमें मेंटल ट्रॉमा के अंदर रखा जा रहा है? क्यों हमें इस कंफ्यूजन की स्थिति में? एग्जाम 4 दिन आगे है, 21,000 अभ्यर्थी ये देख रहे हैं कि क्या परीक्षा होगी या क्या नहीं होगी। ऐसा देश में कोई बोर्ड नहीं करवाता जो ये आरपीएससी करवा रहे हैं। आज आरपीएससी पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप है कि उसके पुनर्गठन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। भाई है, हमको वो खुद हम भूख हड़ताल पे थे तो खुद जूस पिलाते हैं और बोलते हैं कि पूरी तरह आश्वस्त रहिए, आपकी भर्ती को स्थगित किया जाएगा। फिर हमने उनको आज 2 दिन हो गए, नहीं हुआ, हमने उनसे संपर्क किया तो वो बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे भाई, आपके हाथ में नहीं है तो आपको बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? भाई, आपको हड़ताल तुड़वाने की क्या जरूरत है? पहले आप अपने सीएम से पूछ लेते, या आपने कोई भी हो जो आपको, जो सरकार में है, जो ये ऐसे फैसले लेता है, पहले आप उनसे कोऑर्डिनेट करते जब आप हमारे पास आते।
ऐसे मुंह उठा कर क्यों आ गए? ये कोई राजनीति अखाड़ा है कि आगे चलो राजनीति कर ली? एक तरीके से सर ये सरेआम राजनीति कर रहे हैं। इस आंदोलन की खास बात यह है कि कई स्टूडेंट अपना चेहरा छुपा रहे हैं ताकि सरकारी तंत्र का खौफ उनके घर तक नहीं पहुंचे। फिजिक हमको ये दिक्कत नहीं कि परीक्षा होगी नहीं होगी, आप पहले मना कर देते तो हम 10-15 दिन कैसे भी करके हम अपना मैनेज करते। अब मेंटली तौर पर ये परेशान हो गए कि हम दिल्ली तो यहाँ आते हैं और दिल्ली यहाँ आके बैठ जाते हैं कि आज होगी। 3 दिन से यही लग रहा है कि अब वो आने वाला है। आज भी यही लग रहा है कि 5 बजे आने वाला है, 4 बजे आने वाला है, 6 बजे आने वाला है, 7 बजे आने वाला है। मतलब हर 10 मिनट का ये सोचते कि आने वाला है, नोटिफिकेशन डालने वाले। युवा को रोडों पे क्यों आना पड़ रहा है जब आप इतने ही हो? आरपीएससी के अंदर चेयरमैन की नियुक्ति अब की 10 महीने बाद में, आपको इतना ही जल्दी सब कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाना, तो पहले आरपीएससी का सदस्यों की नियुक्ति कीजिए। बिल्कुल सदस्यों की नियुक्ति कीजिए। सदस्य तो सस्पेंड हो रखे हैं, सभी को पता है कि किन आरोपों में। चेयरमैन की नियुक्ति हुई है 10 महीने के बाद में, और हम समय मांग रहे हैं, हमें समय नहीं दे रहे हो। इंटरव्यू आपके हो नहीं रहे टाइम पे, पैरेलल नियुक्तियां चल रही है। 2023 की भर्ती परीक्षा और 2024 की, दोनों पैरेलल चला रहे हैं। ये क्या साबित करवाना चाह रहे हैं? संवैधानिक संस्था है, हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करवाना चाहते, लेकिन आप क्या साबित करवाना चाहते हो कि उसके इंटरव्यू तो करवाइए आप। कहीं पे देश में ऐसे पैरेलल जहां पे वैकेंसी ऐसे नहीं हो रहा है, बिहार वगैरह में हो रहा है, तो आप देख रहे हो वहां का क्या प्रशासनिक ढांचा है और क्या वहां के परिणाम है। इतनी सी बात हमारी समझ से बाहर है कि हमारा सरकारी तंत्र इस मसले को सुलझा क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि हर बार के विवाद युवाओं के देश को तबाह कर रहे हैं। फिर भी राजस्थान सरकार बातें बड़ी और काम तुच्छ करने में लगी है। काफी लंबे समय से ये डिमांड हो रही है कि इसको रीऑर्गेनाइजेशन, आरपीएससी का रीऑर्गेनाइज करो। बिल्कुल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की जरूरत है। और अभी जो आर्यू साहब भी, पूर्व डीजीपी साहब का जो नियुक्त किए हैं, हम चाहते हैं सर से, हमारा निवेदन भी है कि आप एक वरिष्ठ पोस्ट पे पुलिस अधिकारी से रिटायर्ड हुए हैं, हम यही चाहते हैं कि आप किसी आरपीएससी के अंदर आके पारदर्शिता मेंटेन करोगे और जो वैकेंसीज है उनका प्रॉपर कैलेंडर घोषित करोगे, ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे सड़कों पे ना आना पड़े। और हमारी उम्मीदें सोचो, हम सिर्फ एक चीज से नहीं लड़ रहे हैं, हम हजारों चीजों से लड़ रहे हैं। हम सिर्फ एक चीज से नहीं है, यहाँ पे हम सरकार से लड़ रहे हैं। बैकग्राउंड में पता नहीं कितनी चीजें हैं, फाइनेंशियल से लेके स्टडी से, किसी को मेंटल प्रेशर से, गर्ल्स के अलग मुद्दे होते हैं, वो लड़ रहे हैं। तो हमारी चीजें समझिए, कम से कम हमसे बात तो करिए। हम क्या इंसान नहीं है क्या? हम जानवर है क्या? कम से कम आइए, हमारे सामने बैठिए, बात तो कीजिए कि हमारे यदि मांगे जायज लगती है कीजिए। आप कह रहे जायज भी है, बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो, सामने आ भी नहीं रहे हो और डिसीजन भी नहीं कर रहे हो। इतना क्यों? इतनी स्लो डिसीजन मेकिंग क्यों? जब आप कह रहे हो कि हम डबल इंजन की सरकार है, तो इतनी स्लो डिसीजन मेकिंग भी तो नहीं होनी चाहिए, और इतना बड़ा डिसीजन भी तो नहीं लेना है आपको कि जो पूरा भूचाल पैदा कर लेगा। डिसीजन इतना ही तो लेना है कि आपको इस तिथि पे नहीं, अगली तिथि आप जारी घोषित कर पाए, इतने महीने इतने समय के बाद, या इतना ही कह दो कि अगली तिथि वही होगी जिस दिन 2023 के परिणाम घोषित हो जाए, उसके अगले दिन परीक्षा दिलवाने हम सब तैयार है। लेकिन आपको, आपकी खामियां है ना, वो विद्यार्थियों पे मत थोपो। इनकी खामियां आपको पता है, 2023 की इनसे वैकेंसी नहीं हुई, इन्होंने सोचा होगा कि हम जून तक कंप्लीट करवा देंगे, इनसे जून तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई। अब क्या करें? इनकी जो खामी थी वो विद्यार्थियों पे थोपी जा रही है। क्या चलो आप तो जून पे आ जाओ एग्जाम्स, हमारी खामी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे हमारे इंटरव्यू को आगे करवा देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? हम हमारे हकों के लिए खड़े हैं, हम सहयोग देते हैं जब तक आप सही राह पे चल रहे हो। जब आप गलत राह पे चलोगे तो हम सहयोग नहीं देंगे। हम अपने हक और आवाज के लिए लड़ेंगे, और हम लड़ रहे हैं